स्ट्रैटेजिक दर्शन में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, याद होगा चाइना ने 2017 में डोकलाम किया था। अब फिर एक नया विवाद को जन्म दे रहा है। भूटान के सेक्टांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्लेम करके चाइना अपना क्लेम अपने विस्तारवाद की नीति के तहत कर रहा है। भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, जो कि गुवाहाटी से तवांग की तरफ एक ऑल्टरनेटिव एक्सेस खोलने का प्रयास है, जो कि भूटान की येटी टेरिटरी से होते हुए जाएगा और जो भारत भूटान मित्रता के तहत होना है। वर्तमान विवाद चाइना का इसको रोकने का एक नापाक हरकत है। आइए हम आज भारत, भूटान और चाइना के इस रीजन के सामरिक इश्यूज को समझते हैं जनरल सिन्हा से। जय हिंद। देखिए मैम, जो आज आपने व्याख्या रखा है जिसमें भूटान का जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस खास करके जो साउथ एशिया के अंदर में और ख़ास करके हिमालयन रीजन के अंदर से जो चाइना के संदर्भ में हम देखते हैं कि किस तरह से चाइना उस पर आँख गड़ाता है और वो एक फिंगर की तरह वहाँ पर अपनी आधिपत्य, वो अपनी हेजेमनिक डिज़ाइन है उसकी, चाहे वो उसके ऑक्यूपेशंस के लिए या उसके इन्फ्लुएंस के लिए, वो उसका क्या महत्व है, उसको हम किस तरह से आकलन करते हैं, कैसे समझ सकते हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर में है। और जो चाइना का एक मानना है कि यदि उसको अपने पूरे विश्व में अपने आधिपत्य को जमाना है, जो उसका एक एम है, जब वो 100 साल कंप्लीट करता है जो पीआरसी के गठन का, तो उसके बाद ये जो पीआरसी के गठन के बाद ये 70 साल में उसने क्या किया है, कैसे कर रहा है और आगे वो कैसे देखता है। तो देखिए, सबसे पहले जो एक बहुत विजनरी हमारा सोच रहा है, जब इंडिया की तरफ से, इंडिया के मार्फत से हम देखते हैं 1949 में जब पीआरसी का गठन हुआ और माओ से तुंग साहब ने जब अपना वो विस्तारवाद का चलाया चक्कर, और जब तिब्बत ऑटोनमस रीजन के अंदर में हुआ है, उसके पहले ही एक पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी जो भारत और भूटान के बीच में हुई, और वो इतनी इतना दृढ़, मेरे ख्याल से और कोई भी हिमालयन किंगडम के ऊपर में पूरी आप देखते हैं रीजन में, तो इतना ज़्यादा किसी के साथ नहीं है जितना कि भारत और भूटान के बीच में है। भूटान को माना जाता है कि भूटान जो हैप्पीनेस पे डिपेंड करता है, आज के दिन में जो आज का मॉडर्न भूटान है वो हैप्पीनेस में डिपेंड करता है, और वहाँ पर ये इसकी जो हमारी फ्रेंडशिप है और भारत की फ्रेंडशिप है भूटान के तहत, उसकी पीस एंड फ्रेंडशिप की जो ट्रीटी है उसके में बदलाव ला करके 2007 में उसमें और कुछ जोड़ा गया, उसको और भी दृढ़ बनाया गया। तो इसी को समझने के लिए हम लोग भूटान के जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के ऊपर में बात करते हैं, जिस तरह से वो गिरा हुआ है और क्या क्या हो रहा है। और देखिए मैम, जब हम भूटान को भारत के नज़रिए से देखते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो सबसे पहले हमें साउथ से यदि आप देखें तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं। और देखिए अलीपुर द्वार सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये तकरीबन ये कॉरिडोर जो बनता है 19 किलोमीटर का, जब हम बांग्लादेश से और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बीच में देखते हैं, तो एक बहुत सकरा सा इलाका है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है 7 स्टेटों को, जो देखिए ये गुवाहाटी की तरफ और फिर 7 स्टेटों को जोड़ता है। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जगह बन जाती है ये जगह है। उसके हमारे पूरब में हमारा अरुणाचल का इलाका है, तवांग, हम जब देखते हैं तवांग, और हमारे जो पश्चिम की तरफ से जो सिक्किम है, और सिक्किम से जो हम प्लेटो, इस इलाके को प्लेटो कहते हैं, और ये है चुम्बी वैली बहुत स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। चुम्बी वैली जो चाइना का हिस्सा है। जब चाइना की तरफ से हम देखते हैं, खास करके जो तिब्बत के इलाके से, तो भूटान से जो ये सिगत से लासा से एक रोड सिगत से होके और वो चुम्बी वैली की तरफ आ रही है, तो ये रोड, इस पे आप देखिए, इसको समझें, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए। दूसरा है जो कि एक निंगचिंग से लासा की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ यहाँ से, और वहाँ से एक रोड फटती हुई और वो तवांग के पास आती है। तो
तवांग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और ये 62 की लड़ाई में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत रही है तवांग के ऊपर में। और ये तो जो मॉन्स्ट्री है बुद्धिज़्म की, वहाँ सीट ऑफ पावर भी कहते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंस है तवांग मॉन्स्ट्री की। और चाइना के लिए, इंडिया के लिए, भूटान के लिए और पूरे विश्व में यदि आप देखेंगे तो इस जगह का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। अब चाइना क्या क्या क्लेम करता है, और चाइना का देखिए, जो आपने कहा ना, जो फिंगर भूटान की तरफ आती है जिसको वो सबसे पहले, क्योंकि वो एक ये जो चुंबी वैली है जिसके अंदर में भारत कभी भी इसको कट कर सकता है, क्योंकि भूटान के साथ हमारा रिश्ता है, मिलिटरली हम लोगों ने किया है। भूटान के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि इम्ट्राड है, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है, जो कि भूटान आर्मी को भी ट्रेनिंग और हम ज्वाइंट ट्रेनिंग करते हैं। 2000 की नफरी है, और ये भूटान के और इंडिया के बीच में जो ये एग्रीमेंट है, पीस एग्रीमेंट है या मिलिट्री प्रेजेंस है इस इलाके में, ये हमारे इम्ट्राड से बनता है। जो इलाका डोकलाम है, तो हम बहुत नहीं जाएंगे, 2017 में आपने, तो डोकलाम से चाइना का हरदम रहता है कि इसको, क्योंकि हम इसको कट करके इसको निकाल सकते हैं, चाइना के हाथों से ले सकते हैं, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव डाल सकते हैं इसके ऊपर में, तो चाइना इसको रोकने के लिए तो हरदम इसको उसकी स्ट्रैटेजी में, तो डोकलाम कहता है कि हमारा डोकलाम ये हमारा इलाका है, उसके वेस्टर्न साइड में ये डोकलाम के ऊपर में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था 2015 में। और मैं चुंबी वैली की बात कर रहा था, सिक्किम के प्लेटो के इलाके की बात कर रहा था, और फिर हमने जो बात किया है वो बात किया है डोकलाम में। आपको 62 की लड़ाई में जो नाथुला है, और 62 के 5 साल बाद जो 67 में जो चाइना का सबसे बड़ा मुकाबला हुआ था, इसी चुंबी वैली में नाथुला के ऊपर हुआ था, नाथुला के पास में। और चाइनीज़ को जब हमारे तो करीब 90 के आसपास लोग शहादत दी थी, और चाइनी का ये माना जाता है 300 तो वो मानते हैं, 600 से ज़्यादा। तो 62 का जो पलटवार हुआ था इसी इलाके में, तो वो बहुत घबराता है, चाइना इसके ऊपर बहुत घबराता है। और इसी से ही एक रास्ता निकल के जाता है, जो मानसरोवर की यात्रा जब हम बात करते हैं तो इस इलाके से भी, जो नाथुला के इलाके से निकल के जाता है, तो वो इसके लिए आपका डोकलाम करता है। डोकलाम का जो मेन मकसद है उसको फिर से मैप में आप समझने की चेष्टा करें। हम डोकलाम की बात कर रहे थे, ये डोकलाम का इलाका है। 2017 में जो हुआ 73 डेज का स्टैंड ऑफ, जब वो इस इलाके से वो क्या करना चाहता है कि एक ट्राई जंक्शन है जिसको जो हम जैम फेरली कहते हैं, जैम फेरी भी कहते हैं, इस रिज लाइन के ऊपर में वो आना चाहता है। और वो कहता है कि ये जो ट्राई जंक्शन है जिसमें इंडिया, भूटान और चाइना, तो वो कहता है कि चुंबी वैली यहाँ तक आती है, ये जो जहाँ पर इसके फर्दर साउथ में आती है, और ट्राई जंक्शन ही है। उसका इरादा क्या है, वो इस रिज लाइन के ऊपर में जहाँ पर भूटनीस कैंप भी हैं, उसके ऊपर वो अपना पोजीशन को लेना चाहता है। वो कहता है कि नहीं, ये उसका इलाका है, उसके ग्रेजियर्स यहाँ आते थे, और ये स्टैंड ऑफ के लिए जब वो इस तरह यहाँ से अपना रोड बना रहा था इस रिज लाइन के ऊपर में, तब आपने देखा कि 2017 में कैसे हमारी इंडियन आर्मी इसको जा कर के फिज़िकली ज़मीन पे ब्लॉक की, और उसको 73 डेज़ के जो स्टैंड ऑफ के बाद उसको वापस मुड़ना पड़ा डोकलाम में। इसके अलावा चाइना इन डोकलाम के अलावा जो 3 जगह और हैं इसी वेस्टर्न साइड में, सेंचुलुंग, हाँ, और ये देखिए मैप के ये 3 इलाके इस इलाके में पड़ते हैं, ये कहता है उसका है। इसके अलावा जो एक जुरलुंग, ये जो नॉर्थ में है, ये वैली है, ये भी भूटान की तरफ, इधर थिम्पू की तरफ आती है। ये चाइना के जो तिब्बत ऑटोनमस रीजन से आती है। और पांसाबलुंग वैली, वो भी कहता है इसको है। मगर इसी बीच में चाइना के तकरीबन 24 भूटान और चाइना के बीच में बैठक हुई है। जो ये चाइना और भूटान के बीच में जो बैठकें हुई हैं,
जो 24 है जिसमें वो बॉर्डर डिस्प्यूट को हल करना चाहते हैं, ये भारत के एग्रीमेंट के बाद ही हुई है। भारत मानता है कि ठीक है आप इसके ऊपर करें, और 24 बैठक हो गई है, और ये 2016 में लास्ट बैठक हुई थी। और चाइना उसमें कहता है कि ठीक है हम ऊपर के जो नॉर्थ के 2 वैलीज़ मैंने आपको समझाए उसको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड जो वेस्टर्न साइड में डोकलाम और जो 4 जगह है आपको मैंने समझाया मैप में, उसको आप हमें दे दीजिए, क्योंकि वो चाहता है कि जो उसकी चुंबी वैली का जो स्ट्रैटेजिक वीकनेस है, डिसएडवांटेज है उसको, वो उसको पूरा करे यदि उसको यह मिल जाता है, और उसकी जद्दोजहद पूरी इसके ऊपर में है। इसी बीच में देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ, एक नया विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया है, चाइना ने नया विवाद खड़ा करके, क्योंकि वो विस्तारवाद है और इसको बड़े गुणता से समझने की चेष्टा कीजिए, और इसको फिर से मैं आपको मैप के ऊपर में समझाने की चेष्टा करता हूँ। देखिए जो नया विवाद अभी उसने जोड़ दिया है वो है सेक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेक्तांग तवांग, ये जो इंडिया और भूटान के ज्वाइंट ऑपरेशन से जो हम इंडिया चाहता है कि तवांग का जो ट्रैवलिंग टाइम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंट, जिसके लिए पूरी की पूरी जद्दोजहद चलती है चाइनीज़ का कि इलाका तवांग का ले ले, क्योंकि वो तो कहता है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पूरा अरुणाचल प्रदेश ही डिस्प्यूटेड है, वो मांगता है, और उसके लिए ये बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एरिया है। भारत इसी को करने के लिए एक रोड की भूटान के साथ मिलकर वो बनाना चाहता है, क्योंकि डायरेक्ट इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरेगा, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ऐसे गुजरते हुए तवांग, जिससे कि हमारी ट्रैवलिंग टाइम बिटवीन हमारे जो हमारा मेन लैंड है इंडिया से वो कट हो जाए, और तवांग का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम हो जाए। इसके अलावा हमारे पास 2 एक्सिस, एक तो जा ही रही है तवांग, और दूसरी एक्सिस हमें मिल जाएगी गुवाहाटी से, जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा स्ट्रैटेजिकली। तो उसके रोकने के लिए वो अभी नया बखेड़ा शुरू कर दिया कि सेक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारा ट्रेडिशनली हमारा है, और ये चीज़, और ये देखिए डंके के चोट पर वो करता है। जब हमारी ऐसी सोच विचार चल रही थी और हमारा ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत हो रही है भूटान और इंडिया के बीच में, तो ये नया बखेड़ा शुरू कर दिया। पर भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ को, क्योंकि उसके मुंह में करारा तमाचा पड़ेगा। देखिए मैम, यदि हम इस रोड को बना के तवांग की तरफ ले जाते हैं तो वो डायरेक्ट चैलेंज होगा चाइना के लिए। एक बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि भूटान और चाइना के बीच में जो 25वें राउंड का जो टॉक है उसकी बातचीत चल रही है, जिसके अंदर में वो बॉर्डर डिस्प्यूट को अपना सेटल करना चाहते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रैटेजिकली चाइना ने 2 ही कंट्री के साथ हिमालयन रीजन्स में अपने बॉर्डर के डिस्प्यूट को नहीं सॉल्व किया है। एक है भारत, दूसरा है भूटान, क्योंकि भूटान के साथ हमारी जो ये है फ्रेंडशिप है, और हमारी जो अब कॉपरेशन है इतनी ज़्यादा मजबूत है कि चाइना उसको भेद नहीं कर पा रहा है। और चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो चाइना के जो उसके हिमालयन जो डिज़ाइंस हैं, जो उसके पाम को बढ़ाने की और लेने की है, उसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो भारत है आज के दिन में। और भूटान की जो जनता है, भूटान के जो डिस्पेंसेशन है, उसकी एक सोच और उसको खड़े होने की बात। दूसरा क्या कर रहा है, चाइना ने तकरीबन पूरे तिब्बत ऑटोनमस रीजन में 600 विलेज तिब्बतों का जो बॉर्डर के साथ साथ इलाके हैं, चाहे हमारा वो 3,488 किलोमीटर में, उसको बनाना चाहता है। और उसके लिए क्या है, उसने डायरेक्टली ये मुहिम छोड़ रखी है। वो शी जिनपिंग का लेटर आता है गांव के मुखिया के लिए, वहाँ पर वो एब्सोल्युटली न्यू डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इनको एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, डैम, उनके घरों को, और रोड और कनेक्टिविटी, बोथ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इवन उनका कहीं कहीं तो ये भी विचार है जो नेपाल के साथ साथ में है कि उनके रेल भी वहाँ तक आए, पाइपलाइंस। तो इन चीज़ों को
वो कर रहा है। और ख़ास करके जो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आती रहती हैं कि ख़ास करके भूटान के कुछ विलेजेस के अंदर में चाइनीज़ जो आर्मी है वो अपना पैड जमाने के लिए इन जगहों पे चली जाती है और करती है। उसका मुंह तोड़ हरदम उसके काउंटर होता है और एमट्राड के थ्रू और भूटान आर्मी और इंडियन आर्मी उसको करती रहती है। ये ज़मीन पे जद्दोजहद चल रही है। ये डिपेंड करता है कि यदि हम किस तरह से भूटान और इंडिया एक साथ खड़े होकर के जो भी उनके डिस्प्यूट्स हैं उस इलाके में चाइनीज़ को 1 इंच भी ज़मीन ना दें और उसके विस्तारवाद को वहाँ ख़त्म करें। ये हुआ है डोकलाम में, उसको मुंह की खानी पड़ी है, हमारी मित्रता के अंदर में रहा है। और दूसरा, उसके बाद जब हम वुहान में हमारे प्रधानमंत्री गए थे और वहाँ से जब बातचीत हुई थी 73 डेज़ डोकलाम के स्टैंड ऑफ के बाद, और उसी प्रक्रिया का आप देखिए कि क्या हो रहा है ईस्ट लद्दाख में, उसका एक सेम लिंकेजेस हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों ने चेष्टा की है। मैम, मैं इन चीज़ों को किया हूँ। आई होप ये आपको इन चीज़ों को, आपके दर्शक को ये चीज़ें समझ में आए।